हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में आपकी धमाकेदार क्लासेस चल रही हैं और आज फिर एक धमाकेदार क्लास के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और आज की क्लास तुम्हारे लिए काफ़ी शानदार, जानदार और वजनदार होने वाली है। अगर आज की क्लास तुमने कंप्लीट कर लिया तो आज तुम हैव फॉर्म को कंप्लीट कर लोगे, हैव को बिल्कुल अपनी ओर से ख़त्म कर दोगे। हैव में मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि तुम्हें आज के बाद हैव फॉर्म्स में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट नहीं होगा। और सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सभी लोग टेलीग्राम में जाइए और हमें हमारा यूसी लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सभी लोग हमारा यूसी लाइव टेलीग्राम चैनल है जिसको सभी लोग ज्वाइन करो और हमारे चैनल में हमारे सेशन को लाइक करो। ठीक है, हमारे सेशन को लाइक करो और क्या करो, हमारे सेशन को लाइक तो करोगे ही, साथ में तुम लोग जल्दी से हमारी क्लासेस को शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। आप देख ही रहे होगे मैथ्स के सर देखो मैराथन पर मैराथन लेके आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको कई सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। इंग्लिश के भी एक नए सर आ चुके हैं। सभी लोग एक बार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जाइए, लाइक करिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अगर समझ में आ रहे हो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आप लोग यूसी लाइव टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे, यूसी लाइव टाइप करोगे तो वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्लासेस के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी और भी कई चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी। तो सभी लोग जाइए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और अगर कोई डाउट किसी क्लास में हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में किसी भी सब्जेक्ट में, अगर जीएस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, सारे सब्जेक्ट्स के दो दो फैकल्टी लगे हुए हैं, दो दो अपने क्षेत्र में बहुत ही धुरंधर टीचर्स लगे हैं। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, बाकी लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, हम तो बेकार हैं, बिल्कुल कंपटीशन में ही नहीं उन लोगों से। तो बाकी लोग काफ़ी शानदार टीचर्स हैं, शानदार फैकल्टीज हैं। तो सभी लोगों की क्लासेस लो, प्रॉपर क्लासेस लो। अभी हमारे नए सर जो आए विकास सर, वो टेंस पढ़ा रहे हैं उस चैनल में, इसी चैनल में, तो उनकी भी क्लासेस लो अगर समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे बता दो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वो और चीज़ें इंप्रूव करेंगे। और जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। मैथ्स के सर हम देख रहे थे मैराथन पे मैराथन लिए जा रहे हैं, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की। मैं खुद देख रहा था नंबर सिस्टम की क्लास, क्या धमाकेदार क्लास थी। मैं तुम लोग खुद जानते हो कि मैथ्स की क्लास बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार थी। तो सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाएं, लाइव आ जाएं जल्दी से। सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और कल की क्लास मैंने जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट करूँगा। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, पहले मैंने बताया था बी फॉर्म मैंने बताया था, उस बी का यूज कहाँ होता है ये चीज़ें बताई थी। बी कहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकता है, कहाँ मेन वर्ब के रूप में आ सकता है, पहले मैंने ये चीज़ बताई थी। आज उसी कड़ी में और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। तो ठीक है, तो पहले हम एक चीज़, दो चीज़ें बताते हैं। पहले पहले हम एज ए हेल्पिंग वर्ब बात करते हैं। हैव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हैव की तो बात करेंगे, लेकिन हैव का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, हैव का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, पहले मैं उसकी बात करूंगा। और थोड़ा सेटअप नया है, मैं सीख रहा हूँ इसको चलाना। तो जैसे ही इसका मतलब हैबिट पड़ जाएगी तो जैसे पहले क्लासेस होती थी, लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, हैज का जो प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सबसे पहले तो हैव की तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले जो तुम्हें हैव का पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए हैव की फॉर्म्स। क्या पता होनी चाहिए तुम लोगों को, हैव की फॉर्म्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं। पहले मैं बात करता हूँ फॉर्म्स की, हैव की फॉर्म्स क्या होंगी। ठीक है, पहले हैव की मैं फॉर्म्स की बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ हैव की फर्स्ट फॉर्म की, किसकी बात करता हूँ, अगर हैव की फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करूंगा तो हैव की फॉर्म की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? फॉर्म्स की। तो सबसे पहले हैव की अगर बात करूं तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को तुम जानते हो कैसे लिखा जा सकता है। अगर हैव की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो हैव की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर की बात होगी, प्रेजेंट फॉर्म की बात होगी, तो सिंगुलर में सबसे पहले क्या आता है? हैज। और प्लूरल में क्या आता है? हैव। सिंगुलर में हैज क्या आता है? सिंगुलर में क्या आता है? हैव की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर में क्या आता है? हैज। अगर मैं बात करूं ही की, बात करूं सी की, बात करूं इट की, बात करूं राम की, बात करूं मच की, तो ईच की, एवरी की, आइदर की, नाइदर की, तो इन सब के साथ किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा। क्योंकि अगर हैव की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर जानोगे तो सिंगुलर क्या होता है? वहां पे हैज होता है। और अगर फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल की बात करोगे तो प्लूरल क्या होता है? प्लूरल हैव होता है। सिंगुलर हैज होता है, प्लूरल हैव होता है। अगर मैं बात करूं सेकेंड फॉर्म की, किसकी मैं बात करूं? अगर मैं बात करूं सेकेंड फॉर्म की, किसकी बात की जाए? अगर सेकेंड फॉर्म की बात की जाए तो सेकेंड फॉर्म क्या आता है? सबको पता होना चाहिए। सेकेंड फॉर्म क्या आता है? हैड। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताओ, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड। हैड देखो इसका सेकेंड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हो, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ कर सकते हो? हेल्प। देखो जो हैज हैव होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे तो वो मेन वर्ब में होगा। क्लियर है? हैज का मतलब पसेशन रखना या किसी चीज को खाना भी होता है, लेना भी होता है, तो वहां पे उसका यूज किसमें होगा? मेन वर्ब के। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस में करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हैज आ सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हैड की। तो हैड तुम्हें पता है पास्ट इंडेफिनिट में भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आ सकता है। हैड का प्रयोग कभी भी पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं होगा। हैव का प्रयोग कंटीन्यूअस में हो सकता है। जब हैव का मतलब किसी चीज को खाना, किसी चीज को लेना या खाना होता है तो उसका प्रयोग कंटीन्यूअस में कर सकते हैं। लेकिन हैव का प्रयोग अगर अधिकार दिखाना होगा, पोजीशन होगा, या हैव किसी इवेंट के लिए आ जाएगा तो उसका प्रयोग वहां पे कंटीन्यूअस में नहीं होगा। क्योंकि हैव जो होता है वो स्टेटिव वर्ब होता है, अधिकार दिखाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर हैव की थर्ड फॉर्म की बात करें। हैव की कौन सी फॉर्म की बात करें? अगर थर्ड फॉर्म की बात करें, हैव की अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव होती है, सेकेंड फॉर्म हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी हैड की क्या होती है? हैड ही रहती है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करें, अगर मैं किसकी बात करूं? अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूं, हैव की अगर फोर्थ फॉर्म की बात किया जाए तो वो क्या होता है? वो होता है हैविंग। हैविंग, देखो हैव का मतलब जब पोसेशन होगा, अधिकार दिखाना होगा, तो हैविंग बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हैव का प्रयोग अगर कोई चीज खाना होगा, हैव का प्रयोग अगर कोई चीज लेने के सेंस में आएगा, किसी चीज के खाने के सेंस में आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा वहां पे बिल्कुल आ जाएगा। ये जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? मैंने हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या बताई? हैज हैव, सिंगुलर में आएगा हैज, प्लूरल में हैव आएगा। फिर सेकेंड फॉर्म मैंने बताया हैड, फिर थर्ड फॉर्म मैंने हैड बताया, फोर्थ फॉर्म मैंने क्या बताया? हैविंग। अगर यहाँ तक सबको समझ में आया तो अब इसके आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आ रहा है तो सेशन को सभी लोग लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी ही धमाकेदार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और हमारा चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप लोगों के सहयोग से, तो सहयोग बनाए रखें आप लोग। अब चलते हैं इसी के आगे। अब इसी के आगे थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करते हैं आज की क्लास में, और चीजें बढ़ाते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव आएगा तो कैसे आएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर हैव आएगा तो कैसे आएगा? तो चलो पहली चीज मैं वो बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हैव आएगा तो कैसे आएगा, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ये आई थिंक ये सबने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, चीजें और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तुम्हें हमारा लिखने में दिक्कत हो सकती है पर समझने में दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों के, इतना विश्वास रखो। अब देखो पहला यूज जो मैं हैव का बताने वाला हूँ, जो पहला यूज मैं बताने वाला हूँ, वो मैं ये बताने वाला हूँ, क्या हैव का यूज दूसरे हेल्पिंग वर्ब के रूप में दूसरे ऑक्सिलरी के साथ होता है या नहीं? दूसरी ऑक्सिलरी के साथ हैव का यूज होता है या नहीं? पहली चीज मैं बता रहा हूँ किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या हैव का प्रयोग दूसरी ऑक्सिलरी के साथ होता है? तो बिल्कुल होता है। कौन कौन सी ऑक्सिलरी के रूप में हैव का यूज हो सकता है, ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी ऑक्सिलरी के रूप में हो सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। पहली चीज मैं बताता हूं कौन सी ऑक्सिलरी के रूप में हो सकता है। पहली चीज मैं बता सकता हूं, बी के साथ जरूर होगा। बी ऑक्सिलरी के साथ हैव का यूज जरूर होगा। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, बी के साथ हैव का यूज जरूर होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूं। बी के साथ हैव का यूज जरूर होगा, 100% होगा। किसके साथ? बी के साथ। बी के साथ हैव का प्रयोग जरूर होगा। किसके साथ? बी के साथ। बी के साथ जो हैव आएगा, तो ये बताओ बी फॉर्म्स के पहले आएगा या बी फॉर्म्स के बाद आएगा? जो हैव आएगा, या ये बताओ बी फॉर्म्स हैव के पहले आएंगी या हैव के बाद? तो ये याद रखना, जो बी फॉर्म्स होंगी वो हैव के बाद आएंगी। जो बी फॉर्म्स आएंगी तो वो किसके बाद आएंगी? आफ्टर हैव, हैव के बाद आएंगी। जो बी फॉर्म्स होंगी वो हैव के क्या आएंगी? बाद आएंगी। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा हैव, तो जो बी फॉर्म होगी वो हैव के किसके आएगी? हैव के बाद आएगी। बी फॉर्म हैव के बाद। कैसे? हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन पढ़ा ही होगा, बी फॉर्म हैव के बाद आएगा। अब दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर क्या दूसरे वर्ब के साथ आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। दूसरे वर्ब के साथ हैव किसके साथ आ सकता है? बी के साथ आ सकता है। तो मॉडल के साथ भी आ सकता है। मॉडल के साथ क्या आएगा? जो मॉडल होंगी, वो जो मॉडल होंगी वो हैव से पहले आएंगी, बिफोर हैव। जो मॉडल होंगी वो हैव के क्या होंगी? पहले आएंगी। मॉडल जो होंगी वो हैव के पहले आएंगी। जो बी फॉर्म्स होगा वो हैव के बाद आएगा। तो मैंने लिखा आफ्टर हैव, जैसे हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मेरा कहने का तात्पर्य है, क्या दूसरी दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ आ सकती है जब हैव हेल्पिंग वर्ब में आएगा? तो बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? बी फॉर्म्स के रूप में आ सकती हैं। बी फॉर्म्स के रूप में आ सकती हैं। जब बी फॉर्म्स आएंगी तो हैव के बाद आएंगी। जब बी फॉर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी? हैव के बाद आएंगी। जब मॉडल आएगा, जो मॉडल आएगा तो मॉडल किसके? हैव के पहले आएगा। जैसे कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। और जब भी हैव मॉडल के साथ आएगा, जब भी हैव किसके साथ आएगा? मॉडल के साथ आएगा, तो वहां जो मेन वर्ब आएगी, वहां पे जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म की आएगी? थर्ड फॉर्म की आएगी। कौन सी फॉर्म की आएगी? थर्ड फॉर्म की आएगी। देखो, जब बी आएगा तो हैव के बाद आएगा, जब मॉडल आएगा तो हैव के पहले आएगा। अब जो तीसरी चीज है, हैव की बात हो गई, हैव तो स्वयं आ ही रहा है। तीसरी चीज ये मैं बताने जा रहा हूं, तीसरी चीज क्या मैं बताने जा रहा हूं, क्या डू के साथ हैव फॉर्म आ सकती हैं? क्या डू के साथ हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकती हैं या नहीं आ सकती? जल्दी बताओ, क्या डू के साथ हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में आ सकती हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग, क्या डू के साथ हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकती हैं या नहीं? यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या डू फॉर्म के साथ हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। हैव जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, बी के साथ आ सकता है, मॉडल के साथ आ सकता है। पहला बी के साथ आ सकता है, मॉडल के साथ आ सकता है, लेकिन कभी भी डू फॉर्म के साथ हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, अगर सबको समझ में आया तो सभी लोग जल्दी से नोट कर लो। सभी लोग जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से सभी लोग नोट करो। अगर सबको समझ में आया तो सभी लोग जल्दी से नोट करो। क्या समझे पहले कॉन्सेप्ट में कि हैव के साथ ऑक्सिलरी आ सकती है कि नहीं? जब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो दूसरी ऑक्सिलरी आ सकती है। बिल्कुल सही है, समझ में आया। अब बात हो रही कौन कौन सी ऑक्सिलरी आ सकती है, तो मैंने बताया बी आ सकती है।
और जब बी आएगी तो वो हैव के बाद आएगी। जो बी आएगा वो हैव के बाद आएगा। फिर दूसरी बात मैंने की मॉडल। किसकी बात की? मॉडल। क्या मॉडल हैव के साथ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मॉडल भी आ सकता है, लेकिन जो मॉडल आएगा वो हैव से पहले आएगा। फिर तीसरी बात मैंने की, क्या डू फॉर्म्स हैव के साथ आ सकती हैं? क्या डू फॉर्म्स हैव के साथ आ सकती? मैंने बोला बिल्कुल नहीं आ सकती। डू फॉर्म्स कभी भी हैव के साथ नहीं आ सकती। डू फॉर्म्स कैन नेवर बी यूज विद हैव इन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू फॉर्म्स हैव के साथ कभी भी नहीं आ सकती। ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, डू ऑक्सिलरी कभी भी हैव जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी के रूप में आएगा तो नहीं आएगा। आखिर आई थिंक ये सारी चीजें तुमने नोट कर ली होंगी। इनका यूज भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र करो। और पता ही है इंतजार, इंतजार बहुत जरूरी। भाई प्यार का दूसरा नाम क्या है? इंतजार। अगर तुम लोगों को हमसे प्यार है तो इंतजार करो इसके एग्जाम्पल्स का। अब अगला यूज, पहला मैंने बताया कि कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकती हैं। पहला मैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही तो बता रहा हूं हैव। अब कौन कौन सी आ सकती है ये तो मैंने बता दिया। अब बात आती है दूसरा, और जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसके साथ मेन वर्ब कैसी आएगी? हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसके साथ मेन वर्ब कैसी आएगी? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। जब भी हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, कैसे हैव आएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैं बोलूं आई हैव ऑलरेडी taught यू प्रेपोजिशन ये पूरा लिख लेना। मैंने क्या बोला? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। क्या मैंने पहले ही तुम्हें पढ़ा दिया है? प्रेपोजिशन पढ़ा दिया है। अब देखो यहाँ पे जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात क्या है? जल्दी से बताओ। यहाँ पे जो मुद्दे की बात है, यहाँ पे देखो हैव, ये हैव आया। ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है हैव। जब हेल्पिंग वर्ब आया तो देखो टीच की कौन सी फॉर्म आई? टॉट आया, TAUGST। टॉट आया, ये यू तो अलग है, ये यू अलग है। एक मिनट फिर से लिख देता हूं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से, ठीक है? मैंने क्या बोला? आई हैव ऑलरेडी, READY टॉट, TAUGHT टॉट यू प्रेपोजिशन। अब ये जो टॉट है ये तो मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। और मैंने यही बताया था कि जब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा? थर्ड। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वहां हैव आता है लेकिन मेन वर्ब की तो ING फॉर्म आती है। पर वहां एक चीज देखना, बीन भी आता है। जो बीन आया है ना वो भी तो बी की थर्ड फॉर्म है। कॉन्टिन्यूअस को क्वालिफाई करने के लिए बी प्लस वर्ब ING आता है, तो वो वर्ब ING कॉन्टिन्यूअस की वजह से आ गया। परफेक्ट की वजह से मतलब हैव की वजह से क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी क्या हो जाती? बीन हो जाती है, तो वहां भी थर्ड फॉर्म आता है। तो हैव जब भी आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बात नहीं कर रहा हूं, एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा क्या लेगा अपने साथ? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा। सबको समझ में आ गया? दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज मैं क्या बताने जा रहा हूं? तीसरी चीज मैं ये बताने जा रहा हूं, क्या मैं बताने जा रहा हूं? तीसरी चीज मैं ये बताने जा रहा हूं, क्या मैं बताने जा रहा हूं? क्या हैव का प्रयोग, क्या हैव का प्रयोग नॉन फाइनाइट के रूप में होता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हैव हेल्पिंग वर्ब आएंगी? जब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो क्या उसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। नॉन फाइनाइट भी आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। तो ये भी लिख लो। तीसरा यूज है कि हैव के साथ नॉन फाइनाइट आ सकता है क्या? नहीं। नॉन फाइनाइट आ सकता है कि नहीं?
हैव के साथ क्या नॉन फाइनाइट आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, यस का टिक लगा लो। इसका यूज अभी मैं बताऊंगा कि हैव के साथ नॉन फाइनाइट बिल्कुल आ सकता है। आईएनजी फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है, जीरंड आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, इन्फिनेटिव आ सकता है। तो हैव का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब तुमने सीख लिया। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि हैव का यूज एज अ मेन वर्ब कैसे होता है। अभी तो तुमने हेल्पिंग वर्ब सीखा, अब हैव का प्रयोग मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब के रूप में भी तो होता है। हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी तो होता है, तो वो कैसे होता है वो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। हैव का यूज जो मेन वर्ब के रूप में होगा तो वो कैसे होगा। अब मैं लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं, हैव एज मेन वर्ब। हैव एज, एक मिनट फिर से इसको साफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही लिखने में। मैंने क्या बताया, क्या हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में होगा? तो तुम्हें पता है बिल्कुल होगा। हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में बिल्कुल हो सकता है, ये सबको पता है कि हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं कि हैव आगे एज मेन वर्ब। हैव एज मेन वर्ब। हैव मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा ये भी तो पता होना चाहिए। हैव मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा ये भी तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहला रूल फर्स्ट, कैसे यूज होगा जल्दी से बताओ। कैसे यूज होगा, क्या फॉलो करेगा जल्दी से बताओ। व्हाट फॉलोज, हैव क्या फॉलो करेगा, क्या बताएगा, व्हाट फॉलोज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहली बात मैं करूं, अगर मैं पहली बात करूं, क्या मैं बात करूं, अगर मैं पहली बात करूं कि क्या फॉलो करेगा, तो सबसे पहले तो हैव क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है, पसेशन। क्या दिखाता है, अधिकार, पसेशन। मैंने बोला आई हैव अ काऊ, मेरे पास क्या है, एक गाय है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैड अ बाईसाइकिल, मेरे पास क्या थी, बाईसाइकिल थी। तो यहाँ पे क्या था, अधिकार था। दूसरी चीज क्या दिखाएगी, दूसरी चीज ये किसी इवेंट के बारे में बता देगी। किसके बारे में बताएगी, इवेंट के बारे में, कोई घटना घटित हो। आई हैव अ हेडेक, ये घटना ही तो है, हेडेक हुआ मुझे, क्लियर हो गया। तीसरी चीज जो बताएगी वो क्या बताएगी, तीसरे डाउट के बारे में बता देगी। किसके बारे में बताएगी, जल्दी से बताओ। तीसरा किसके बारे में बताएगी, तो तीसरा तुम्हें जो हैव यूज होगा मेन वर्ब के रूप में, वो किसके रूप में, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के रूप में, किसके रूप में हैव यूज हो सकता है, एक्सपीरियंस के रूप में। किसके रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में यूज हो सकता है। EXPERIENC, एक्सपीरियंस, किसी चीज का अनुभव कर लो। आई हैव 2 years लॉन्ग एक्सपीरियंस, ये बोल सकते हो। या क्या बोल सकते हो, आई हैव अ डाउट, ये भी तो एक प्रकार का एक्सपीरियंस है, ये भी तो एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। और चौथा जो यूज होगा, जो चौथा यूज होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चौथा यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी चीज को खाने के लिए, किसी चीज को ईट करने के लिए या टेक करने के लिए भी हैव का प्रयोग होता है। जब हैव का प्रयोग ईट करने के लिए होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसा होगा, तुम्हें पता होना चाहिए कैसा होगा। देखो, जब हैव पसेशन शो करेगा, जब हैव पसेशन शो करेगा, क्या शो करेगा, अधिकार। ध्यान से सुनना, जब हैव पसेशन शो करेगा, ये लिखा है पसेशन, कहाँ लिखा है जल्दी से बताओ, पसेशन कहाँ है ये। जब हैव पसेशन शो करेगा, अधिकार शो करेगा, जब हैव पसेशन शो करेगा, अधिकार शो करेगा, तो वहां पे उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेटिव वर्ब होते हैं और स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता। हैव जब इवेंट के बारे में बताएगा तो वहां भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। हैव का प्रयोग जब किसी, सॉरी, हैव का प्रयोग अगर किसी एक्सपीरियंस के लिए होगा तो वहां भी कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हैव का प्रयोग किसी चीज को खाने के लिए, ईट करने के लिए, हैव का प्रयोग किसी चीज को खाने के लिए होगा, क्या करने के लिए, किसी चीज को खाने के लिए होगा, तो वहां पे बिल्कुल कंटिन्यूअस के रूप में यूज हो सकता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस के रूप में यूज हो सकता है। आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट,
क्लियर हो गया। आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया, हैव का प्रयोग जब किसी चीज को खाने के लिए होगा तो उसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा, उसका प्रयोग कौन से टेंस में हो जाएगा, कंटीन्यूअस में। लेकिन हैव का प्रयोग किसी चीज, किसी पसेशन, अधिकार के लिए, ऑनरशिप के लिए या किसी एक्सपीरियंस के लिए होगा तो वहां पे हैव का प्रयोग कंटीन्यूअस में नहीं आएगा। अगर कोई पूछे कि हैव कौन से टेंस में आता है तो तुम ये बोल सकते हो हैव सब टेंस में आ सकता है, इंडेफिनिट में, कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन यूसेज अलग है। इंडेफिनिट और परफेक्ट में कब आएगा, जब वो पसेशन या एक्सपीरियंस दिखा रहा होगा, जब वो अधिकार दिखा रहा होगा या किसी चीज का अनुभव दिखा रहा होगा, तो वो किस में आएगा, तब वो आएगा इंडेफिनिट में या परफेक्ट में, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। लेकिन जब वो किसी चीज को खाने के लिए, मतलब कंज्यूमेबल, अगर किसी चीज को तुम कंज्यूम कर लेते हो, कंज्यूमेबल गुड्स बोल सकते हो, किसी चीज को खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए आएगा तो उसका यूज कंटिन्यूअस में बिल्कुल हो सकता है। जल्दी से बताओ यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको यहां तक समझ में आया या नहीं आया, डू कमेंट फास्ट। यहां तक सबको समझ में आया तो आगे चलते हैं। अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूं, कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज। क्या हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो सकता है एज अ मेन वर्ब, जल्दी से बताओ, क्या हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो सकता है एज अ मेन वर्ब, बिल्कुल हो सकता है। हैव का प्रयोग एज अ मेन वर्ब पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। किस में हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। अब जल्दी से बताओ हैव का बेसिक सबको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। मैंने पहले बताया कि हैव क्या फॉलो करेगा, क्या बताएगा, तो मैंने बताया अधिकार बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा, इवेंट बताएगा, या किसी चीज को कंज्यूम करने के बारे में बताएगा, ईट करने के बारे में बताएगा। फिर मैंने क्या बताया, हैव का प्रयोग कौन से टेंस में हो सकता है, तो मैंने बताया हैव का प्रयोग इंडेफिनिट में भी हो सकता है, कंटीन्यूअस में भी हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो तुम्हारे सीखने की चीज है। जब इंडेफिनिट और परफेक्ट होगा तो है पसेशन शो करेगा या एक्सपीरियंस, जब कंटीन्यूअस होगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो वो किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए शो करेगा या इवेंट के लिए। फिर बात करते हैं पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में भी हैव का प्रयोग बिल्कुल हो सकता है। तो अगर यहाँ तक सबको समझ में आया तो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में मैं यूसेज ऑफ हैव पढ़ाऊंगा कि हैव का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, उसके सारे नियम कानून मैं बता दूंगा। हैव का प्रयोग मॉडल, जैसे मस्ट के सेंस में हैव टू का प्रयोग होता है, हैज टू का प्रयोग होता है, हैड टू का प्रयोग होता है, ये सारी चीजें मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट रह रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। तब तक के लिए सबको बाय बाय और धन्यवाद।